नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AR सैनी स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां सॉल्व कर रहे हैं गेट 2020 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT के पेपर को। अपन ने शुरू किया था लास्ट वीडियो से प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर के सेक्शन को, तो आज इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको एक C का प्रोग्राम दे रखा है, उसको एनालिसिस करना है और फिर आपको यहाँ पे जो दे रखा है fun25 उसका आउटपुट निकालना है। तो जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे को दो फंक्शन दे रखे थे, fun1 नाम का और दूसरा फंक्शन था मेरे पास fun2 नाम का। ठीक है, लगभग दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। ठीक है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है द रिटर्न वैल्यू ऑफ fun2 और एक वैल्यू पास की कितनी बोलो 5, यानी मैं fun2 फंक्शन को कॉल करता हूँ वैल्यू 5 के साथ में, तो फिर मेरे जो आउटपुट आना चाहिए रिटर्न होके वो कितना आएगा। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि fun2 के बाद जब मैं कॉल करके जाऊँगा तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन बोलो fun2 के पास जाएंगे। इसको अपन एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे, जो आपको दे रखा है कंडीशन या इफ एल्स या जो लूपिंग है वो अपन चलाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं देखो fun1 फंक्शन को कॉल किया गया है, तो fun1 कॉल करने का मतलब अपन बीच में से कहाँ आएंगे बोलो fun1 फंक्शन के पास आएंगे और फिर यहाँ का काम करेंगे और फिर लौट के वापस कहाँ आएंगे, इसी जगह पे वापस लौट के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ रखे, स्टैटिक जैसे वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है बोलो, जब मैं पहली बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब तो ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन उसके बाद जब भी इस फंक्शन दोबारा कॉल करके आएगा तो फिर ये जो लाइन है यानी कि जो स्टैटिक है, यानी कि वेरिएबल आई जो है वो स्टैटिक टाइप का है, वो दोबारा मेमोरी में डिक्लेयर नहीं होगा। जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है तब तक ये जो वेरिएबल है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। जबकि जो स्टैटिक नहीं होता यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएबल होता, तो वो जिस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ उस फंक्शन का काम पूरा करेगा और फिर जब वापस लौट के आएगा यानी कि उस फंक्शन का जब स्कोप खत्म हो जाएगा तो जो लोकल वेरिएबल है वो मेमोरी से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स है वो उसका जो स्कोप है, उसका जो लाइफ टाइम है वो कब तक रहता है, जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता। लाइफ टाइम ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स इज़ विद इन द होल प्रोग्राम, वो पूरे कंप्लीट प्रोग्राम के साथ बना रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये तो मैंने बात की स्टैटिक की। इफ़ के बारे में आप जानते ही हो, प्लस प्लस इंक्रीमेंट आप जानते हो यहाँ पे। तो अपन बात करते हैं, फंक्शन को चलाते हैं और स्टार्ट करते हैं, आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन दो फंक्शन दे रखे थे जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं और fun2 जो है उस फंक्शन को कॉल करते हैं किस वैल्यू के साथ में, 5 के साथ में। ठीक है, ये कॉल करके जाएगा कहाँ पे, इसके पास आएगा ये, और यहाँ पे जैसा ही आएगा एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर n नाम का। मैं बोलता हूँ n नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू कितनी बोलो 5, क्योंकि वो यहाँ से अपन ने पास की है। ठीक है, अपन जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर जाते क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टैटिक इंट आई एक वेरिएबल है आई नाम का, वो किस टाइप का है, स्टैटिक है। और स्टैटिक है तो इसका मेमोरी में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आई नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में बना लिया मैंने, किस वैल्यू के साथ में, 0 के साथ में। ठीक है, वैसे भी स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, ये वेरिएबल किसके लिए बना है, fun2 के लिए बना है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे fun2 लिख दिया है, जैसे ध्यान रखा है क्योंकि ऐसा कैसे वेरिएबल fun1 में भी बनने वाला है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ़ n ग्रेटर देन 0। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या अभी n की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी n की अभी राइट नाउ वैल्यू कितनी है बोलो 5 है, तो मैं डायरेक्ट 5 ही लिख देता हूँ। 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है बोलो ट्रू है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी में जाएगा। अच्छा, बॉडी के अंदर देखो दो स्टेटमेंट लिख रखे हैं, दो स्टेटमेंट काम करेंगे और फिर इसकी बॉडी एंड हो जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, दो स्टेटमेंट है क्या बोलो, i इक्वल टू और क्या लिखा है बोलो i प्लस और फिर यहाँ से क्या कॉल किया है, fun1 नाम का फंक्शन कॉल किया है किस वैल्यू के साथ में, n के साथ। n की राइट नाउ वैल्यू कितनी बोलो 5 है। अच्छा, i की वैल्यू कितनी वो भी मैं पुट कर देता हूँ एक बार। अभी i की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 प्लस और ये लिखा हुआ है fun1 कितना बोलो 5। अच्छा, ये ऐड तब तक नहीं होगा जब तक fun1 रिटर्न करके लेके नहीं आएगा, मतलब fun1 पहले कॉल होगा, फिर एक वैल्यू आएगी, वो किस में जुड़ेगी 0 में, और फिर मेरा आई क्या होगा बोलो अपडेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट तो आपके पास में ये रह गया। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट और है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हाँ वो कब काम करेगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 0 है तो ये भी काम आएगा बाद में। तो क्या है बोलो fun2 किस वैल्यू के, n-1 क्या बोलो 4 है यहाँ पे, क्यों 5 था n की वैल्यू, यानी कि ये दो स्टेटमेंट है ये अभी काम करेंगे, लेकिन ये कॉल तभी होगा जब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद की बात है। ठीक है,
अच्छा, मैं बोलता हूँ कि ये fun2 कॉल किया है, मैंने जब पहली बार fun2 यहाँ से कॉल किया है तो इसको क्या सिर्फ इतना ही काम करना था? नहीं, इतना नहीं करना था। इसके बाद क्या करना था, ये दोनों काम होने के बाद क्या करना बोलो, यहाँ से क्योंकि इफ़ है लूप तो चलेगा नहीं, तो अपन बोल रहे हैं कि ठीक है काम हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, मतलब इसको ये वाला काम भी करना है। क्या काम है बोलो, रिटर्न लिखा हुआ है आई की जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा, फाइनली आई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, किसको, जिसको इसने कॉल किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेंडिंग स्टेटमेंट को भी लिख दिया है। हाँ, अब बात करेंगे यहाँ से कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ये जुड़ेगा नहीं तो आई अपडेट नहीं होगा, आई के बाद सेकंड स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इफ से बाहर नहीं आएगा, और इफ से बाहर नहीं आएगा तो ये रिटर्न भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी तक पेंडिंग है। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ fun1 जो 5 था इसको कॉल करके मैं आगे आ गया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहली बार जब fun1 कॉल करके आया मेरे पास में कितना है, किस वैल्यू के साथ, 5 के साथ आया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल देखो, fun1 जब कॉल करके आएगा तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ इसके पास में। ठीक है, यहाँ आते देखो एक n नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो गया है, किसकी क्या वैल्यू बोलो, इसकी 5 दे रखी है, तो वापस एक 5 इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। बॉडी में गया हूँ और आई नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल, मैं आई नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ जिसकी वैल्यू 0 है। हाँ, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, fun1 के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे fun1 भी लिख दिया है। अब अंदर जाते हैं, क्या लिखा है, n>0, n की वैल्यू कितनी है बोलो 5, तो वापस क्या हो गया 5>0, कंडीशन ट्रू है बिल्कुल। अंदर गए प्लस आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i = i+1, एक तरह से क्या हो गया है बोलो 0 + 1 यानी कि 1। आई की वैल्यू को मैं कर देता हूँ अपडेट, कौन सी वाली, fun1 का जो आई था उसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बोलो 1 हो जाएगी। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं fun1। अच्छा, इस दो स्टेटमेंट में काम कर रहा है, तो ये हो गया है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलो, fun1 को ही कॉल किया है, किसके साथ में, n-1, n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ क्या होगा बोलो 4। अच्छा, जब तक ये काम करके वापस नहीं आएगा तब तक ये इफ़ जो है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। हाँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या करेगा, रिटर्न आई भी करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ठीक है बाहर आके ये रिटर्न आई तो करेगा। ठीक है, कब, जब ये कॉल होके आया, अभी राइट नाउ कॉल होके आया था। ठीक है, लेकिन इस बीच में ये अभी काम पेंडिंग है। ठीक है, मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या हुआ, fun1 जो 4 है वो अभी कॉल होगा, तो ये कॉल होके जाएगा नेक्स्ट आगे। ठीक है, मैं आगे भेज देता हूँ। यहाँ पे आगे बात करेंगे तो n वापस क्या होगा, ये फंक्शन दोबारा कॉल होके इसी के पास आएगा, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है बोलो, रिकर्सन लग रहा है। ठीक है, रिकर्सन में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, हर बार जब भी जाओगे जो लोकल वेरिएबल्स है वो हमेशा मेमोरी नहीं क्रिएट करेंगे, जबकि स्टैटिक होंगे वो क्रिएट नहीं होगी मेमोरी, क्योंकि इस लाइन पे जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगली बार जब गया है तो यहाँ पे देखेंगे अपन के n की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई बोलो 4 हो गई है। ठीक है, n नया बनेगा, बिल्कुल अंदर जाएगा, बट इस लाइन, ये जो लाइन है वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अंदर चला गया, अंदर जाके देखा इफ़ जो है यानी कि 4 जो है वो मेरे पास क्या हो गया बोलो >0, बिल्कुल है >0 है। हाँ, आई होगा मेरे पास अपडेट, आई कौन सा वाला, नया नहीं है, वही पुराना वाला है, तो i+1। ठीक है, आई की अभी राइट नाउ वैल्यू कितनी है बोलो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2। मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 2। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट होना है, वो क्या है बोलो fun1, किस वैल्यू के लिए, 3 के लिए। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट काम करेगा, काम करने के बाद आपको रिटर्न क्या हो जाएगा बोलो आई जो भी है वो रिटर्न होके आ जाएगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। क्या लिखा, fun1 3, ये भी कॉल करके जाएगा। मैं आगे वापस भेज देता हूँ, क्या लिखा बोलो n की वैल्यू मेरे पास हो गई है 3। क्लियर है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करूँगा, आई की वैल्यू पहले थी 2, 2 + 1 कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ से कॉल होगा fun1, किस वैल्यू के लिए बोलो 2 के लिए कॉल होगा, और उसके बाद आपको रिटर्न होकर आ जाएगा क्या बोलो आई की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, लेकिन ये काम होने के बाद, तो वापस 2 भी कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ पे 2 है, और फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो पहले कितनी है 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक स्टेटमेंट और कॉल होगा fun1, किस वैल्यू के लिए 1 के लिए कॉल होगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा रिटर्न कितना बोलो आई रिटर्न हो जाएगा, कब, fun1 जब वापस आएगा तब की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक नया n बनेगा, n की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, और फिर आई की वैल्यू होगी 4 + 1 कितनी बोलो 5 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ से कॉल हो जाएगा बोलो क्या fun1 किस वैल्यू के लिए 0 के लिए, और यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होके आने वाली है, क्या बोलो आई की वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, लेकिन यहाँ से पहले fun1 जो फंक्शन है वो कॉल होके भी जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ,
यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी जाएगी बोलो 0, ठीक है। अच्छा अंदर गया, अंदर जाके लिखा है n 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी बोलो फॉल्स, फॉल्स हो गई है, मतलब आगे काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा बोलो रिटर्न कर देगा i को। i की वैल्यू अभी कितनी है बोलो, अभी राइट नाउ i की वैल्यू कितनी है। अच्छा मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, देखो पहली बार 1 हो गया था तो 1 कर दिया, फिर 2 हो गया मेरे पास यहाँ पे तो ये 2 कर दिया मैंने, फिर अगली बार देखो यहाँ पे ये 3 हुआ था तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 4 हो गया था तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4, और फिर यहाँ पे हो गया था अपडेट कितना बोलो 5, तो ये वैल्यू होगी तुम्हारा कितनी बोलो 5 अपडेट हो गई थी, ठीक है। अच्छा राइट नाउ यहाँ पे कुछ आई की वैल्यू अपडेट हुई नहीं है, तो कितनी लास्ट में पड़ी हुई है 5 पड़ी हुई है, तो यहाँ से रिटर्न होके आएगा किसको, जिसने इसको कॉल किया था। अभी कॉल किसने किया था बोलो, इसने कॉल किया था, तो इसको एक वैल्यू मिल जाएगी 5 आ जाएगी मेरे पास में। अच्छा ये आई की वैल्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है, लेकिन ये इसका कोई यूज नहीं कर रहा है, फन वन जो है वो वैल्यू किसी में डाल नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैल्यू लानी थी ले आया ये। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है आई का मतलब कितना है, अभी भी 5 है क्योंकि आई तो वही काम आ रहा है। तो यहाँ से भी जब इसको रिटर्न होके आएगा तो वो कितना आएगा बोलो 5 ही आएगा। फिर यहाँ से जब इसको रिटर्न होके जाएगा तो कितना जाएगा 5 ही जाएगा। यहाँ से जब इसको रिटर्न होके जाएगा तो वो भी 5 ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसको रिटर्न होके जाएगा तो वो भी कितना जाने वाला है 5 ही जाने वाला है, क्योंकि कुछ मैनिपुलेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से जब रिटर्न होके आएगा किसको, जिसको इसने कॉल किया था, इसको किसने कॉल किया था बोलो इसने कॉल किया था, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल जाएगी बोलो 5 मिल जाएगी, किसमें fun15 जब कॉल करके गया है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस था उसके अंदर जो भी काम हुआ है उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ये आई जो है वो कौन सा वाला है fun2 वाला है, तो देखो 0 + 5 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को अपडेट भी कर देता हूँ, तो वैल्यू कितनी होगी बोलो 5 हो गई, ठीक है। आई को अपडेट कर दिया और फिर लिखा देखो ये काम तो हो चुका है, ठीक है। अब आता है fun24 कर लो, fun2 फंक्शन जो है वो दोबारा कॉल होगा, ठीक है। अभी रुका हुआ नहीं है, इस fun25 वाले को रिटर्न अभी तक हुआ नहीं है। fun2 जो है वो 4 के वैल्यू के लिए कॉल होगा, जब fun2 फंक्शन कॉल होगा मैं वापस कॉल करके चला जाता हूँ, ठीक है। तो जो fun2 फंक्शन है तो ये मैं यहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पे कॉल करके, ठीक है। अच्छा fun2 फंक्शन कॉल करके आएगा तो यहाँ पे n जो है वो बनेगा कितना बोलो 4, n4 हो गया मेरे पास में। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, अच्छा fun1 जो फंक्शन था क्या उसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, हो गया बिल्कुल, आ गया वापस वहाँ से। अब अपन fun2 पे आ गए वापस, तो ये fun2 जब जाएगा तो n क्या होगा यहाँ पे नया बनेगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4 हो गई है, ठीक है। अच्छा अंदर जाते हैं, स्टैटिक i = 0, क्या i दोबारा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि ये स्टैटिक है, प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन i जो है वो 2 वेरिएबल है, एक fun1 के लिए एक fun2 के लिए, दोनों ही स्टैटिक है, बट अभी दोनों ही लाइव है मेमोरी के अंदर, वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू 4 है, अभी स्टैटिक i की वैल्यू कितनी पड़ी है मेरे पास 0 नहीं है, अब कितनी बोलो 5, क्योंकि ये दोबारा काम नहीं करेगा, ठीक है। अंदर आ जाते हैं, इफ़ n ग्रेटर देन कितना हो गया 0, यानी कि 4 ग्रेटर देन 0 पे मैं काम कर रहा हूँ, तो 4 ग्रेटर देन 0 काम होगा, क्या काम होगा बोलो i = i+, अभी i की वैल्यू कितनी है वो अभी देखते हैं चलो। और क्या लिखा है fun1 कॉल होगा किस वैल्यू के लिए बोलो 4 के लिए कॉल होगा, i की अभी वैल्यू कितनी पड़ी मेरे पास 5 पड़ी है, तो 5+ और fun1 जो फंक्शन है वो कॉल होगा किस वैल्यू के लिए 4 के लिए कॉल होगा। अच्छा जब तक ये कॉल करके आएगा नहीं तब तक ये ऐड नहीं होगा, और ऐड नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ एक काम पेंडिंग जरूर रह गया है, वो क्या है fun2 किस वैल्यू के लिए n-1 कितना है बोलो, अभी n की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 3 के लिए कॉल करेगा। अच्छा ये दोनों काम होने के बाद जिसने भी इसको कॉल किया उसको क्या मिलेगा, रिटर्न i की वैल्यू इसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। हाँ पहले अपन fun1 जो है वो कॉल कर लेते हैं। fun1 जब कॉल करूँगा, देखो अपन ने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले समझा पूरा कि fun15 जब कॉल किया है तो यहाँ से शुरू किया था n की वैल्यू 5 ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद काम यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो fun14 कॉल होगा, फिर fun3 कॉल होगा, फिर fun12 के लिए कॉल करेगा, फिर fun11 के लिए कॉल करेगा। तो जो fun14 कर रहा है तो मैं दोबारा बनाने की बजाय क्यों नहीं मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया कॉल करके, ठीक है, ऊपर पे गया ही नहीं। सपोज मेरे पास जब fun14 यहाँ पे कॉल करके आया है तो यहीं पे आया होगा। अच्छा n की वैल्यू कितनी है 4, मैं चेक क्या करता हूँ जाके देखो fun1 में क्या कॉल किया 4 ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 0 के लिए बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एजिटिव वही चलेगा i = i+1। अच्छा i = i+1, i = i+1 का मतलब क्या हुआ है कि अभी i की जो वैल्यू है किसके लिए fun1 के लिए, उसमें कितना जोड़ना मुझे 1 जोड़ना है, तो मैं 1 जोड़ देता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। अच्छा आगे जब
फन 1 3 कॉल होगा यहाँ पे, क्योंकि एक n-1 कॉल होना तो फन 1 3 कॉल होगा, और जब वो कॉल होगा मेरे पास में तो यहाँ पर जब i का इंक्रीमेंट होगा तो वो कितना होगा बोलो, 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर फन 1 2 जब कॉल होगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी बोलो, 8 हो जाएगी। उसके बाद फन 1 फन 1 के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगा बोलो, 9 हो जाएगी। और जब ये कॉल करके मेरे पास फन 1 जो है वो 0 वैल्यू के लिए कॉल करेगा तो फिर जो i की वैल्यू है वो मेरे पास जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी बोलो, इंक्रीमेंट नहीं होगी। ध्यान रखना क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके पास में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि रिटर्न करूँगा i को, तो ये जब i को रिटर्न करेगा इसको तो कितना करेगा 9, फिर ये इसको रिटर्न करेगा 9, फिर ये रिटर्न करेगा 9, फिर यहाँ ऊपर 9 करेगा, फिर ये 9 करेगा, और ये जब इसके पास वापस आएगा तो यहाँ से जब वापस इसके पास आएगा तो ये क्या लेके आएगा बोलो, 9 लेके आएगा। कितना लेके आएगा, 9। ठीक है। अच्छा, अब ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 9 आ गया तो 9 + 5 कितना हो गया, 14, 5 14। तो यहाँ पे जो इस i की वैल्यू है वो कितनी होगी, 14। बड़ा अच्छे से समझना, इसको ध्यान रखना, कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी इधर होगे तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। अभी राइट नाउ फन 1 का जो i है उसकी वैल्यू है 9, फन 2 का जो i है उसकी वैल्यू होगी कितनी, 14। ठीक है। अब यहाँ से फन 2 कॉल होगा वैल्यू 3 के लिए। ठीक है। तो फन 2 के बाद जाएगा n की वैल्यू कितनी है, 3, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है। बॉडी में जाएगा, स्टैटिक i लिखा है वो डिक्लेयर होगा नहीं क्योंकि वो स्टैटिक है मेरे पास। अब बात करेंगे इफ़ के अंदर 3 > 0, कंडीशन क्या होगी बोलो, ट्रू हो गई है। ठीक है। बॉडी में जाएगा i = अभी राइट नाउ की वैल्यू कितनी है फन 2 के लिए बोलो, 14, 14 प्लस, और यहाँ से एक फंक्शन कॉल हो गया फन 1, किस वैल्यू के लिए बोलो, n के लिए। तो n की वैल्यू कितनी है, अभी 3 है। ठीक है। अच्छा, ये कॉल करके जाएगा, लेकिन पेंडिंग जो काम है वो कौन सा है बोलो, फन 2 में, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा था फन 2 किस वैल्यू के लिए कॉल करेगा, 2 के लिए कॉल करेगा। और फाइनली जब काम हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा मुझे i की वैल्यू को। ठीक है। लेकिन इस बीच आपको फन 1 3 जो है कॉल करके जाएगा। तो जैसा मैंने पहले फन 1 5 के लिए कॉल किया है, फन 1 4 के लिए कॉल किया है, ऐसे ही क्या कॉल होगा बोलो, फन 1 3 के लिए भी कॉल होगा। तो मैं डायरेक्टली देखो यहाँ पे बता दूँ आपको कि फन 1 3 जब कॉल होगा तो मेरे पास कहाँ है, इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब आएगा मेरे पास में n की वैल्यू 3 है, एक बार इंक्रीमेंट होगा i के अंदर। अच्छा, फन 1 का जो i है उसकी अभी वैल्यू कितनी है, 9, तो अभी क्या हो जाएगा आप बोलो, इस इंक्रीमेंट से हो जाएगा 10। तो यहाँ पे मैं वापस इसको 10 कर देता हूँ। अच्छा, 10 के बाद जब ये फन 1 2 कॉल होगा तो यहाँ पर भी i में इंक्रीमेंट होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। उसके बाद वापस फन 1 जो है वो 1 वैल्यू के लिए कॉल होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा i में, और वो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 12 हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब फन 1 जो है वो 0 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट i का नहीं होगा। तो मेरे पास जो फाइनली वैल्यू है i की कितनी रहेगी, 12। अच्छा, वो रिटर्न करके आएगा, इसको मिलेगा, और वो 12 है, और फिर इसने इसको रिटर्न करेगा, फिर ये जो है वो ऊपर की तरफ रिटर्न करेगा। तो फाइनली मेरे पास जब फन 1 जो है वो 3 के लिए कॉल होके गया था, तो यहाँ से जब रिटर्न होके इसके पास आएगा तो i की वैल्यू कितनी लेके आएगा बोलो, यहाँ पे 12 लेके आएगा। तो 14 + 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये i कौन सा है, फन 2 का। तो फन 2 का जो i है वो 14 से कितना हो जाएगा बोलो, 26 हो जाएगा। तो अभी जब ये फन 1 कॉल करके आ गया है, i में इंक्रीमेंट हो चुका है, i अपडेट हो गया है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई है, 26 हो गई है। ठीक है। तो फन 2 का जो i है वो 26 है, और फन 1 का जो i है वो कितना अभी लास्ट में 12 अपडेट हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ से कॉल करके गया है फन 2, यानी फन 2 ने वापस कॉल किया, किसको, खुद को कॉल किया है, रिकर्जन लगा यहाँ पे। तो फन 2 कॉल करेगा, हाँ ये अभी रिटर्न हुआ नहीं है। ठीक है। तो फन 2 कॉल करके आगे बढ़ा होगा, जब आगे जाएगा मेरे पास में यहाँ लिख देता हूँ चलो। ठीक है। और तो n एक वेरिएबल नया बनेगा, n की वैल्यू कितनी है, 2 ग्रेटर मेरे पास 0 हो जाएगा। तो कंडीशन में क्या आ गया बोलो, i = अभी i की वैल्यू कितनी मेरे पास 26 है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, प्लस मेरे पास हो जाएगा फन 1 किस वैल्यू के लिए कॉल करेगा बोलो, अभी 2 के लिए कॉल करेगा। तो ये 2 कॉल हो जाएगा। हाँ, ये काम होने के बाद फिर वापस एक फन 2 जो कॉल करेगा किस वैल्यू के लिए बोलो, n-1 यानी कि 1 के लिए कॉल करेगा, और फिर यहाँ से रिटर्न कर देगा बोलो क्या, i को रिटर्न कर देगा। ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने फन 1 5 कॉल किया, फन 1 4 को कॉल किया, फन 1 3 को कॉल किया, वैसे इस बार यहाँ से फन 1 2 भी कॉल होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि सपोज ये डायरेक्टली जंप करके सीधा यहीं आया होता इस जगह पे, तो इस जगह आने का मतलब क्या हुआ है कि n की वैल्यू 2 है मेरे पास, i में एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो मैं डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर देता हूँ। 12 से कितना हो जाएगा बोलो, ये 13 हो जाएगा। इसको समझ लेना अच्छी तरह से, पोज करके वीडियो को। ठीक है। फिर यहाँ से फन 1 वैल्यू के लिए कॉल करेगा, n-1 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, और i में वापस इंक्रीमेंट होगा, तो 13 से i में इंक्रीमेंट करके ये कितना हो जाएगा बोलो, 14 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर फन 1 0 के लिए कॉल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ में i का इंक्रीमेंट होगा नहीं, बस सिंपल रिटर्न i कर देगा इसको, फन 1 0 को, वो कितना करेगा बोलो, 14। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर ये इसको रिटर्न करेगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और फाइनली जब फन 1 2 को जब कॉल करेगा, रिटर्न करेगा, तो ये कितना आएगा बोलो, 14 आ जाएगा। तो 26 + 14 कितना हो गया बोलो, 40। तो ये फाइनली मेरे पास फन 2 का जो i है उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी बोलो, 40 हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन फन टू, 1 के लिए कॉल करेगा तो मैं यहीं पे डायरेक्टली कॉल करवा देता हूँ। n की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। 1 अभी भी ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास i इक्वल टू, आई की वैल्यू अभी कितनी है 40 प्लस कितना बोलो फन 1 को कॉल किया, किस वैल्यू के लिए 1 के लिए कॉल किया है, ठीक है। और फिर लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा बोलो फन टू जो है वो भी कॉल करेगा, किसके लिए बोलो 0 के लिए कॉल करेगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको रिटर्न मिल जाएगा आई की वैल्यू को। जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है वैसे अपन चलाते जा रहे हैं। यहाँ फन1 ने कॉल किया 1 के लिए, तो जैसे ऊपर कॉल कराया वैसे मैं डायरेक्टली इसको कॉल करा के इसके पास सीधा लेके आ जाता हूँ। यदि फन1 कॉल करता तो यहीं से शुरू होता ही है और यहाँ से शुरू होता है तो एन की वैल्यू कितनी 1, आई में एक बार इंक्रीमेंट होता है बट कौन सी वैल्यू के साथ होता है जो अभी मेरे पास राइट नो लास्ट वैल्यू पड़ी है आई की, फन1 की आई की वैल्यू कितनी है 14। जब एक बार इंक्रीमेंट करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बोलो 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर फन1 कॉल करेगा 0 वैल्यू के लिए बट यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होगा नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ आई की वैल्यू को रिटर्न जरूर करेगा और वो रिटर्न करेगा तो कितना करेगा 15, फिर ये इसको रिटर्न करके आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 15। अच्छा 40 प्लस 15 जुड़ेगा तो ये वाला जो आई है वो अपडेट हो जाएगा, कितना हो गया बोलो 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है आई में अपडेट हो गया तो ठीक है। फन टू कॉल करेगा 0 वैल्यू के लिए, जब ये 0 के लिए कॉल करके जाएगा तो n की वैल्यू मेरे पास 0, फन टू में देखते हैं क्या, देखो कंडीशन है 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब आई में कोई इंक्रीमेंट या आई में कुछ इंक्रीजिंग नहीं होना है। उसके बाद फन टू n-1 कॉल करेगा नहीं क्योंकि बॉडी में जाएगा नहीं है क्योंकि ये इफ़ के अंदर ही नहीं जा पाया है, ठीक है। तो फाइनली मेरे को यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होकर जाएगी, कौन सी बोलो आई की वैल्यू। अभी आई की वैल्यू कितनी है फन टू की 55, तो ये जो है वो उसको मिलेगी, किसको मिलेगी फन 1 को मिल गया, कितना बोलो यहाँ पे 55 मिल गया है, ठीक है। यहाँ से जब इसने कॉल किया ये जब इसको रिटर्न करेगा फन टू को तो ये करेगा 55 को रिटर्न, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसको रिटर्न होगा तो ये भी मेरे पास 55 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि मैनिपुलेशन तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये जब इसको रिटर्न करके जाएगा तो वो भी जाएगा 55, ठीक है। यहाँ से जब इसको रिटर्न होके आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा बोलो 55 आ जाएगा। और यहाँ से जब फाइनली इसको मिलेगा तो वो भी कितना मिल जाएगा 55 मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना हो गया, आंसर कितना क्या बोलो 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली चलाना था। नो डाउट थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी था बट एक बार समझ में आ जाता तो फिर आसानी से आप इसको कर सकते थे। हाँ मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको इसको समझाना था अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।